नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जी.इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। देखिए, ख्याति के मूल्यांकन की कुछ विधियां हमने समझ ली है और अब लास्ट मेथड और हमारी रह गई है यानी कि कैपिटलाइजेशन। तो आज के इस वीडियो में इस कैपिटलाइजेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जिन्होंने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर हम बात करें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये जो मेथड जो है आपने गुडविल की नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कितनी मेथड है। तो यहाँ आती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन, जो कि आज हम समझने वाले हैं। ये हम पहले ही समझ चुके हैं, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। ये चार मेथड मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। आज के इस वीडियो में कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट करेंगे यानी कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करने वाले हैं यानी कि औसत लाभ का पूंजीकरण। अब सर ये औसत लाभ क्या होता है? तो औसत लाभ का मतलब जो आप क्या करते हैं, कुछ सालों का लाभ मिलकर के उसको क्या करते हैं, कुछ वर्षों से जितने वर्षों का लिया है उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं। यानी कि जैसे 5 साल का लाभ आपको दिया है और उन 5 सालों का आप एवरेज निकाल लेते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, औसत लाभ कहते हैं। अब इस औसत लाभ का जब हम पूंजीकरण कर लेंगे तो उससे भी हम गुडविल निकाल सकते हैं, ख्याति निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूलों की आवश्यकता होने वाली है? तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला आता है हमारा पर कैपिटल एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे निकालेंगे। तो एम्प्लॉय कैपिटल निकालने के तरीके जो हमारे पास ये है, टोटल एक्चुअल असेट्स माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। आपने 11th क्लास में देखा होगा कि A बराबर L प्लस सी, ये आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी। और इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम कैपिटल कैसे निकालते हैं, जिसमें से A में से L माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा कैपिटल बन जाता है। बस उसी फॉर्मेट को यहाँ पर लिया गया है और टोटल एक्चुअल असेट्स में से आउटसाइड यानी कि बाहरी दायित्व को माइनस कर दिया है तो हमारे पास क्या बच जाता है, जो आंतरिक दायित्व जिसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं वो एम्प्लॉय कैपिटल बच जाती है। तो इस सवालों को करने के लिए आपको सबसे पहले तो एम्प्लॉय कैपिटल निकालनी होगी। अगर आपको दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉय कैपिटल निकालने के बाद आपको यहाँ पर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा उसका आपको कैपिटलाइजेशन करना है। और किस टाइप से करना है, तो एवरेज प्रॉफिट का हमें कैपिटलाइजेशन करना है इस तरीके से, एवरेज प्रॉफिट लेना है इंटू 100। देखिए हम जब भी परसेंट निकालते हैं तो 100 अपॉन में आता है, लेकिन हम उसको 100% बना रहे हैं। ये मैं समझा देता हूं कैपिटलाइजेशन क्या होता है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है उसको 100% बनाना। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट को हम 100% बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे और अपॉन में जो जितनी रेट होती है हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की, रेट ऑफ रिटर्न है, वो हम यहाँ पर ले लेंगे। अब बात करते हैं गुडविल कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपकी एम्प्लॉय कैपिटल अगर नहीं दे रखी तो हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली। आपका जो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना था वो भी हमने निकाल लिया। जब दोनों चीज हो जाती है तो गुडविल निकालना बहुत आसान होता है। आपको गुडविल कैसे निकालना, तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। अब इसको हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, ए फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 60,000, कितना आया, 60,000। ठीक है, 60,000 एवरेज प्रॉफिट है। हमें क्या करना है, इस एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो एम्प्लॉय कैपिटल है वो कितनी है, 4 लाख है। तो हमें इस 4 लाख में से जो भी कैपिटलाइजेशन, इस 4 लाख को हमें क्या करना है, जो भी कैपिटलाइजेशन करने पर आता है उसको हमें माइनस कर देना है। तो जो बचेगा वो हमारा क्या रहेगा, गुडविल। इसको हमें क्या करना है, 10% कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बड़ा सिंपल सा है। हम सबसे पहले तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना क्या क्या दे रखा है हमें। हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है 60,000, तो 60,000 हम यहाँ ले लेंगे। इसी के साथ हमें कैपिटल कितनी दे रखी है, कैपिटल 4 लाख दे रखी है, तो 4 लाख वो हम यहाँ अमाउंट लिख लेते हैं। उसके बाद हमें रेट दे रखी है यहाँ पर प्रॉफिट की 10%। इस 10% से हमें क्या करना है, कैपिटलाइजेशन करना है। तो सबसे पहले तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या कर देंगे 100 और अपॉन में क्या कर देंगे, रेट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कितना आपका 60,000 एवरेज प्रॉफिट है। इस 60,000 में 100 का इंटू करेंगे और 10 से 10 जो रेट हमें यहाँ दे रखी है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको सोल्व करते तो कितना आता है, 6 लाख रुपए यहाँ पर हमारा क्या आएगा,
एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन हो गया। अब आपको कैपिटल दे रखी है, अगर नहीं देता तो हमने फॉर्मूला देखा है कैसे निकालना है। हमें टोटल एक्चुअल असेट्स में से जो हमारी बाहरी दायित्व होते हैं उनको हमें क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देना है, तो हमारा कैपिटल निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल निकाल के दे रखा है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, गुडविल यहां निकालना है। तो गुडविल का हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल टू हमारा जो कैपिटल ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटल ऑफ एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय कैपिटल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आया हमारा 6 लाख यहाँ पर आता है, और 6 लाख में से जब 4 लाख हमारी कैपिटल माइनस हो जाएगी तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 लाख रुपए हमारा बच जाता है। तो ये 2 लाख रुपए आपकी क्या मानी जाएगी, गुडविल। क्या मानी जाएगी, गुडविल। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आप ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले याद होने पर ही आप सवाल ठीक से कर पाएंगे। अगला हम यहाँ पर मेथड को समझेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि अधिलाभ। जो हमने समझा है, इसका वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सुपर प्रॉफिट समझ में आएगा तब जाके आप उसका कैपिटलाइजेशन कर पाओगे। अगर सुपर प्रॉफिट का हम कैपिटलाइजेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें दो फॉर्मूले यहाँ पर थोड़े से याद रखने हैं, गुडविल का फॉर्मूला, एक सुपर प्रॉफिट का, जो कि हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट करना है। ठीक है ना, अभी हमने क्या किया है, हमने एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट किया है, तो सेम हमें सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट यहां पर करना है, और क्या करना है, कैपिटलाइजेशन करके गुडविल निकाल लेनी है। और यहाँ पर सुपर प्रॉफिट अगर नहीं दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा। इसको हम किसी क्वेश्चन से, उसी क्वेश्चन से समझ लेते हैं जो अभी हमने समझा था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, 60,000 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पर 4,000 हमें कैपिटल दे रखी है, और 10% हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उसकी रेट दे रखी है। तो जिस तरीके से अभी हमने उस सवाल को किया था इसी तरीके से इसको भी करेंगे, बस फर्क इतना है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट से हमने कैपिटलाइजेशन किया था, और यहाँ पर सुपर प्रॉफिट से। देखो दोनों तरीके से अगर आप करेंगे तो आंसर आपके वही आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है ना, वहां अभी अपने गुडविल कितनी आई थी, 2 लाख आई थी, इसमें भी 2 लाख आने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, जो हमें कितना दे रखा है, 60,000। एवरेज प्रॉफिट हम लिख लेंगे 60,000। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, तो कैपिटल हमें दे रखी है 4 लाख रुपए की, तो कैपिटल आ जाएगी हमारी 4 लाख रुपए। और हमें साथ में क्या दे रखा है, रेट दे रखी है यहाँ पर कितनी, 10%। अब सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, और एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो जिन्होंने अभी तक सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं समझी वो फटाफट इस वीडियो को देखने के बाद वो भी देख लीजिए। ठीक है, यहां मैं आपको नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बता देता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल, जो हमारी इंप्लॉय कैपिटल होगी वो इंटू रेट अपॉन 100 करना है। क्या करना है, रेट अपॉन 100। तो अभी इंप्लॉय कैपिटल कितनी आपकी, 4 लाख है। इस 4 लाख में से आपको क्या करना है, इसका 10% निकालना है, जो रेट दे रखा है वो, तो कितना आ जाता है, 40,000 आ जाता है। ये 40,000 आपका क्या निकला, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकला, नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। क्या करना है, सुपर प्रॉफिट, एसपी हम निकालेंगे। एसपी इज इक्वल टू, यानी कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज कितना दे रखा है आपको, 60,000, माइनस करेंगे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया है, 60,000 में से हम 40,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20,000। ये 20,000 आपका क्या आता है, एसपी आ जाता है, सुपर प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गुडविल यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके, और बड़ा सिंपल सा रूल है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट कर देना है। क्या करना है, 100 अपॉन रेट, उल्टा कर देंगे अपन। ठीक है, अभी तक हम रेट अपॉन 100 करते हैं, पर कैपिटलाइजेशन करना है, मतलब उसको 100% बनाना है। सुपर प्रॉफिट कितना आया हमारा, 20,000 आया है। 20,000 का 100 अपॉन रेट कितना है, 10 दिया है, जीरो से जीरो कट जाती है यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 2 लाख रुपए। अभी हमने इसी सवाल को एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके किया था, तब भी हमारे पास गुडविल 2 लाख आई थी, और हमने इसी सवाल को हमने सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया, तब भी हमारी गुडविल क्या आ रही है, 2 लाख आ रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और ये जो जितनी भी मेथड थी गुडविल की वो समझ में आ गई होगी। अगला वीडियो हमारा इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का रहने वाला है, तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको जो वीडियो प्रोवाइड करते हैं वो आपके लिए मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।